guys to your favorite channel शिव गौरी हिडन डिजीज कंसल्टेंट। गाइस, जैसे कि समर सीजन कब का ही चालू हो चुका है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप समर सीजन में मतलब कैसे आप ये जो छुट्टियां हैं प्रॉपर तरीके से एंजॉय भी कर सकते हो और तो आप खुद भी हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन इस टॉपिक में आपको स्पेशली बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से फूड्स मटेरियल मतलब ऐसा कौन कौन सा खाना आप खा सकते हो जिससे आप समर सीजन में भी आप हेल्दी तरीके से रहो और आप बीमार भी ज़्यादा नहीं रहोगे या फिर आपके हेल्थ के लिए वो प्रॉपर है। तो सबसे पहली बात कि लेफी वेजिटेबल जो है वो इन दिनों में अगर आप खाओगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत मतलब बेनिफिशियल रहेगा। और डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि किसी भी पेशेंट के पास अगर आप उन्हें लेके जाओ, मतलब क्या कि अगर आप किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाओ तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करते हैं कि लेफी वेजिटेबल खाएं। तो मैं भी वही कह रही हूँ आपको कि आपको इन दिनों में भी ज़्यादा लेफी वेजिटेबल खाना है। अभी आप लेफी वेजिटेबल मतलब कि हरी पत्तियों की सब्ज़ी है जिसे हम कह सकते हैं अभी जिसमें हम अलग अलग कह सकते हो जैसे कि मेथी पालक जो है ऐसी बहुत सारी जो सब्जियां जो है आप इन दिनों में खा सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हरी पत्ती की जो सब्जियां हैं वो इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। नेक्स्ट बात कि अगर इन दिनों में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो हीटिंग है वो जल्द से जल्द बढ़ती है, मतलब हमारी बॉडी का जो हीट है वो प्रेशराइज होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। और इसको बैलेंस करने के लिए अपने बॉडी को कूल करने के लिए आपको इन दिनों में कुछ जो ठंडे जो पदार्थ है वो भी आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा खाने। अभी इसमें जैसे अगर हम कहेंगे तो दही जिसे हम कहते हैं दैन ताक जो है वो आप पी सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रखने के लिए आपको कौन कौन से पदार्थ खाने। अभी इसका फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि जब आप ठंड पदार्थ वगैरह खाओगे तो जो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दैन कभी कभी अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी इंसान को देखोगे तो कि उसे फीवर जो है इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। अब वो क्यों होता है कि क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है समर का टेम्परेचर खूब बड़ा होता है, इसके लिए उस इंसान को जो है वो फीवर आता है मतलब ताप आता है। दैन उसके बाद जो है किसी इंसान को इन दिनों में हीट का प्रॉब्लम होता है। हीट का प्रॉब्लम मतलब क्या कि उसकी जो उष्णता है वो इन दिनों में बढ़ती है। तो अगर आप ये जो खाओगे अगर आप ठंड के कूल पदार्थ अगर खाओगे तो ये आपके सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेनिफिशियल रहेगा। और इसीलिए अगर आप प्रॉपर देखोगे तो इन दिनों में आइसक्रीम्स वगैरह जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होती है खाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन दिनों में आइसक्रीम्स खाते हैं, चॉकलेट्स के जो अलग अलग फ्लेवर्स है ठंडी के वो भी खाते हैं। और आप आइसक्रीम्स वगैरह भी खा सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसे करो कि वो अगर नेचुरल तरीके से अगर रहें तो वो प्रॉपर रहेगा। जैसे कि अगर हम कहें कि मिल्क की जो कुल्फ़ी वगैरह होती है, मटकी की कुल्फ़ी वो प्रॉपर होती है खाने के लिए, तो आप ये भी इन दिनों में खा सकते हो। मतलब आपको करना क्या है कि आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को ठंड रखना है ताकि आपकी बॉडी जो है क्लाइमेट के साथ मैच हो सके और तो आप हेल्दी तरीके से इन दिनों में भी रह जाओ। तो ये तो बात हो गई। तो मैंने आपको ठंड पदार्थ में बता दिया कि आप इन दिनों में दही खा सकते हो। दैन ताक जो है वो भी आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पी सकते हो। दैन आपको पानी तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पीना ही है, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि पानी हर एक इंसान को लगता है, लेकिन इन दिनों में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अब उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि समर की हीट की वजह से सन का जो इफ़ेक्ट है मतलब कि सूर्य का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। और इसके लिए इन दिनों में आपको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको कोशिश करनी है कि आधे घंटे में आपको पानी पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि ताकि आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। तो मैंने आपको ये बता दिया। और आप मटके का अगर पानी पियोगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
फ्रिज के पानी से वो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि हमने कई पेशेंट्स में ऐसा भी ऑब्जर्व किया किया है कि ज़्यादा फ्रिज का पानी पीने से भी इंसान जो है वो उसे अलग अलग बीमारियाँ मतलब होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि उसे सर्दी होती है एंड उसके घसा वगैरह जो है वो बैठ जाता है। तो आपको करना ये है कि आप अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मटके का पानी पियोगे तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर हम नया मटका अगर हमारे घर में रहा तो पानी ठंडा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि सालों साल एक एक ही मटके का हम यूज़ करते हैं और इसकी वजह से जो है पानी जो है वो इतना ठंडा नहीं होता है। तो आप उसके लिए और एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप जो मटके मटके का जो आजू बाजू का जो एरिया है उसे आप कपड़े से ढक सकते हो। अब वो कपड़ा अगर कॉटन का रहा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और जैसे कि टॉवेल का कपड़ा वगैरह रहा तो भी वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आप उसके आजू बाजू में आधे आधे घंटे में अगर आप उस कपड़े को गीला करोगे तो जो है मटके का पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको इन दिनों में फ्रिज का पानी अवॉइड करके आपको मटके का पानी पीना है। और मैंने आपको उसके साथ ये भी बता दिया है कि अगर आपका मटके का पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, क्योंकि बात तो ये भी सही है कि फ्रिज के पानी से बहुत सारे लोगों को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि आपको फ्रिज का पानी अवॉइड करके आपको मटके का पानी पीना है। तो ये तो बात हो गई। देन आप और आप कर सकते हो इन दिनों में कि आपको फ्रेश जो फ्रूट्स है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। और जैसे कि अगर हम कैसे वाटरमेलन मतलब कि तरबूज आप खा सकते हो, आम जैसे कि मैंगो वगैरह आप खा सकते हो। और सबसे पहली बात दोस्तों कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको किसी भी हाल में अगर आपने कुछ खट्टा खा लिया तो आपको उसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि जब आप खट्टा खाते हो और उसके ऊपर पानी पीते हो तो हमारे बॉडी की जो रिएक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, और इसकी वजह से हमें जो है कफिंग का जो प्रॉब्लम है मतलब हमें जो खांसी आती है उसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो आपको इन दिनों में यही करना है कि आपको खट्टा इन दिनों में खाना नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इन दिनों में वो खट्टी कैरेला वगैरह जो है वो इन दिनों में ज़्यादा अवेलेबल होने वाली है। तो ये भी आपको खानी है, बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ, बट आपको ये खाते हुए खुद का भी होता है। और ये जो मिस्टेक है वो आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है कि किसी भी खट्टे चीज़ जब आप खाओगे तो आपको उसके ऊपर पानी नहीं पीना है। तो फ्रूट्स में आप कैरी भी खा सकते हो, वाटरमेलन मतलब तरबूज भी खा सकते हो, इमली भी खा सकते हो, और फ्रेश मैंगोज जिसे हम कहते हैं राइप मैंगो मतलब पके हुए आम जो है वो भी आप इन दिनों में खा सकते हो। और एप्पल्स अगर हम कहें तो वो एप्पल हर सीज़न के लिए बेस्ट ही रहते हैं। तो संतरे आप खा सकते, ऑरेंजेस आप खा सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या फ्रूट्स खा सकते हो। अभी नेक्स्ट पार्ट में मूव आउट हो जाएंगे कि आप कौन कौन से जूसेस जो है इन दिनों में आप पी सकते हो, यानी कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेटर रहेगा समर के दिनों में। तो सबसे पहली बात कि मैं रेकमेंड करूँगी कि लेमन जूस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि लेमन जूस जो है इन दिनों में हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि हेल्थ इन दिनों में हीट ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एनर्जी की जो है वो सन के रेज एब्जॉर्ब कर रहे थे। और अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इन दिनों में आपको थकान बाकी सीजन से ज़्यादा होगी। उसका रीज़न ही यही है कि हॉट क्लाइमेट होने की वजह से जो है
सन जो है आपकी एनर्जी जी जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको लेमन जूस का यूज़ करना होगा। अभी आप इसमें क्या क्या कर सकते हो लेमन जूस बनाने के लिए, जैसे कि आप पानी ले सकते हो, नींबू निचोड़ सकते हो, और आप टेस्ट के लिए थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक डालोगे तो भी वो आपको प्रॉपर बेस्ट रहेगा। और अगर आप ये हर एक सीज़न में भी अगर आप लेमन जूस पियोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद आप अलग अलग जूसेस आप पी सकते हो, जैसे कि ऑरेंज जूस पी सकते हो जिसे हम आमरस वगैरह कहते हैं। और इन दिनों में अगर हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो आमरस का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो एक साल में आता ही आता है हर एक के घर में। मतलब हमारे हिंदूज़ की एक ट्रेडिशन ही है कि एक बार आम का सीज़न आ गया, समर सीज़न स्टार्ट हो गया, तो हर एक इंसान के घर में उस सीज़न में एक बार तो भी आमरस का कार्यक्रम होता ही होता है। अभी ये जो कार्यक्रम है वो अगर हम साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो इट्स रियली गुड, बिकॉज इन दिनों में आमरस खाना भी जो है इन दिनों में बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो इसीलिए आपको पता नहीं होगा कि, लेकिन बात ये है दोस्तों कि हमारे कुछ जो ट्रेडिशंस हैं उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है जो 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 हमारे लाइफ के लिए या फिर हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत बेहतर है। लेकिन बस बात ये होती है कि हमें प्रॉपर तरीके से उसका रीज़न नहीं पता होता है, और इसके लिए बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि ट्रेडिशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। बट नहीं, कुछ बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे भी जो है वो साइंटिफिकली ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत प्रॉपर है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। देन आप इन दिनों में इमली का जो जूस है वो भी आप पी सकते हो, जैसे हम मराठी में उसे चिंचेचं पाणी म्हणतो, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि खट्टी इमली को निचोड़ सकते हो, एंड पानी वगैरह आप इसमें डाल सकते हो, और कुछ इसके लिए टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा शक्कर भी आप ऐड कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा वो खट्टी ना लगे। तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बता दिया। देन आप अलग अलग जूसेस भी पी सकते हो, जैसे कि पाइनएप्पल जूसेस आप पी सकते हो, एंड आफ्टर दैट जो है एप्पल जूसेस आप पी सकते हो, वो तो आपके हेल्थ के लिए प्रॉपर और बेस्ट ही रहेगा। तरबूज का जूस जो है, वाटरमेलन का जूस जो है आप वो भी पी सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि कौन कौन से आपको ऐसे फूड्स खाने हैं, कौन कौन से ऐसे आपको खाद्य पदार्थ खाने हैं जिससे जो है आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से भैया प्रॉपर तरीके से अपना जो समर है ये भी एंजॉय करो, और तो और आपकी हेल्थ भी जो है वो प्रॉपर रहे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं कुछ ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूर करूँगी। दोस्त तब तक के टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स कीप शाइनिंग ब्राइटली एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स फैमिली, सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सबको ये जानकारी जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।